ओम शांति। बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर वृक्षपति शिव बाबा की 31 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा कि तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए, तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा कि जैसे वो शराब पीते हैं तो उन्हें इतना नशा चढ़ जाता है, वो चाहे बिल्कुल कंगाल हो लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम तो साहूकार हैं। तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। तो किन किन बातों के लिए बाबा ने बोला नशा चढ़ना चाहिए। पहली मुरली शुरू होते ही बाबा ने कहा कि तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान की तुम शिव शक्ति से न हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। तो क्या हमें इतना नशा है? बाबा ने कहा सबसे पावरफुल हो तुम, हमसे पावरफुल कोई नहीं है, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान की शिव शक्ति सेना है। तो सारा दिन हम नशा रखेंगे, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं भगवान की सेना में, शक्ति सेना में शामिल हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो ये हमें सारा दिन ये भी नशा रखना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना है कि मैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताऊं। अपने तन मन धन को सफल करने की बाबा ने मुझे अधिकार दिया है। तो ये हमें नशा रखना है कि मैं पूरे भारत को, क्या सारी दुनिया को ही जीवन मुक्ति, मुक्ति का रास्ता बताने वाली निमित्त आत्मा हूँ। तीसरा बाबा ने कहा सभी का सतगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। सतगुरु बगैर घोर अंधियारा। दुनिया में कहा जाता है कि सतगुरु नहीं है तो अंधियारा ही अंधियारा है, लेकिन हमें कौन सतगुरु मिला? हमें स्वयं भगवान सतगुरु के रूप में मिला है। तो हमें नशा होना चाहिए कि मेरा सतगुरु स्वयं भगवान है, मेरी नैया पार नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी। चौथा नशा चढ़ाने वाले बाबा ने बात कही कि तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। तो क्या हमें नशा है कि मैं नई दुनिया में जाने वाली हूँ, मैं इन आँखों से अभी भी स्वर्ग को देखती हूँ और बाबा मेरे लिए नई दुनिया बना रहा है। पांचवा बाबा ने कहा कि तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए। तो जिसका तीसरा नेत्र खुल गया वो तो सारा दिन भगवान को देखता है। तीसरा नेत्र यानी मैं आत्मा हूँ, जो आत्मिक भान में रहता है उसे सारा दिन नशा रहता है, वो सारा दिन खुश रहता है। तो मुझे तीसरा नेत्र मिला है, इसका नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम्हें नारायणी नशा होना चाहिए कि कल पहले वाली वही शक्ति से ना हो। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, तो मैं वही सेना हूँ जो वही महाभारत के पांडव हूँ जिसकी विजय निश्चित है। वही नारायणी सेना हूँ, शक्ति सेना हूँ जो भारत को हीरे जैसा बना रही है। तो सारा दिन हम इन नशा चढ़ाने वाली बातों का मनन चिंतन करेंगे, ताकि सारा दिन हमें भी नारायणी नशा रहे कि मैं ही हूँ, मैं ही शिव शक्ति हूँ, मुझे ही भगवान ने चुना है भारत को जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए। मैं ही स्वर्ग को देखने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रहे और चक्कर को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। कितना सहजता से बाबा ने कह दिया कि हम पवित्र रहे, योग में रहते हैं और चक्कर फिराते रहते हैं और भारत धीरे धीरे स्वर्ग बनता जा रहा है। कितना गुप्त है सब कुछ। हमें क्या करना है? बस बाबा को याद करना है, पवित्र रहना है और चक्कर को फिराते रहना है। अपने आप भारत बदल जाएगा। आज बाबा ने हमें अपने मैनर्स अच्छे रखने की भी प्रेरणा दी। बाबा ने कहा कि बोलना, चलना, खाना, पीना, सब मैनर्स अच्छे होने चाहिए। बहुत थोड़ा बोलना है तुम्हारे में तो बहुत फजीलत, सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में बहुत सभ्यता है। तो जब कि हम देवता बनने वाले, हम सारा दिन चेक करेंगे हमारा बोलने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, चलने का तरीका क्या देवताओं जैसा है। और जब हम सारा दिन नशे में रहेंगे तो अपने आप हमारा व्यवहार, चलन सब सभ्यता से हो जाएगी। और आज बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया बोलने पर। बहुत थोड़ा बोलना है, क्योंकि देवता कम बोलते हैं। बाबा ने एक जगह तो यह भी कहा
मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है ना। मंदिर में जड़ चित्र है, कुछ बोलते नहीं है, फिर भी आत्माओं को शांति का अनुभव कराते हैं, सुख का अनुभव कराते हैं। तो हमें अंदर से बोलना है, मतलब तीसरा नेत्र खुला रखना है, वाइब्रेशन फैलती रहे, वैसे चाहे मूर्ति बनकर बैठे रहे। तो मैं वही पूज्य मूर्ति हूँ। बाबा ने कहा कि यहाँ तो तुम्हें फूल बनना है, यहाँ कोई गुलाब के कोई चंपा के बनते हैं, जैसी जैसी धारणा वैसे वैसे पद पाते जाते हैं। तो मैं कौन सा फूल हूँ चेक करें, और सारे दिन मैं तो रूहे गुलाब हूँ, मैं शिव शक्ति सेना हूँ, रूहे गुलाब हूँ, मुझसे पवित्रता की खुशबू फैल रही है, शांति की खुशबू फैल रही है, मैं तो बाबा का गुलाब हूँ, मैं रूहे गुलाब हूँ। बाबा ने यह भी कहा कि वो बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो हमने अपने घर को स्वर्ग बनाया, अब और घरों को भी स्वर्ग बनाना है, बाबा का ज्ञान सबको देना है। और बाबा ने आज कहा ही है कि तुम सबसे पावरफुल हो, तो मुझे पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनना है, सबको बाबा से मिलवाना है। राज बाबा हमें संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। कैसे हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे? बाबा कहते हैं सारे खजानों को जमा करने की विधि है कि जो भी खजाने मिले हैं बाबा से उन्हें 100% और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। बाबा ने शुभ वृत्ति से बोला है कार्य में लगाने के लिए, मतलब भावनाएं जरूर अच्छी हो, स्वार्थ भरी नहीं हो कि मेरा पति मान लो गुस्सा कर रहा है तो उसको शांति की वाइब्रेशन मिल रही है, स्वार्थ है। हर आत्मा के लिए निकले वाइब्रेशन, जो भी हमें खजाने मिले हैं बाबा से, जितना हम शुभ भावना से उसे दूसरों के लिए लगाएंगे उतने ही वो खजाने बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा कि अगर उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो लूज़ हो जाएंगे। तो यथार्थ विधि क्या बताई? उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, जिससे हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। और जब बाबा से प्यार है तो कोई भी रुकावट आ ही नहीं सकती, ना योग में, ना ज्ञान में, ना धारणा में, ना सेवा में। तो आज सारा दिन मैं शिव शक्ति सेना हूँ, मैं रूहे गुलाब हूँ, मैं वही दिव्य मूर्ति हूँ। तो ऐसी सिद्धि स्वरूप परमात्म प्यार की अनुभवी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।